जय श्री राम। अच्छा, एक बात बताओ। श्री राम और श्री कृष्ण भगवान हैं या एक चरित्र? देखो, तुम्हें मानना जो भी है वो मानो, ठीक है, लेकिन एक बार रामचरितमानस पढ़ तो लो। देखो, तुम्हें भगवान नहीं मानना है, कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो। एक बार उनके चरित्र को पढ़ो कि उनकी जीवनी कैसी रही, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अभी तक ये प्रूव करने के पीछे लगे हुए हैं कि उनका अस्तित्व है कि नहीं। अभी तुम इस बात के पीछे परेशान हो कि वो आए थे या नहीं आए थे, जो भी कहानियां हैं उनके बारे में वो सच्ची हैं या झूठी हैं। तुम कब इन बातों को प्रूव करोगे, कब वास्तविक मानोगे और कब उनके चरित्र को अपनाओगे? क्या करना चाह रहे हो कुछ पता नहीं है। और एक और चीज़ है, जितने सवाल श्री राम को लेकर हैं उसका 1% भी श्री कृष्ण के बारे में नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ना इतिहास पढ़ लिया है और अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि श्री राम कौन थे हैं और श्री कृष्ण कौन है। इन्हें अच्छे से पता है कि श्री राम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो जो कुछ भी करेंगे अपनी मर्यादा में रहकर करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण के बारे में वो जानते हैं कि वो कैसे हैं। बचपन से लेकर जवानी तक की उन्होंने पूरी कहानी पढ़ रखी है कि वो मर्यादा में रहकर काम नहीं करते, वो धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर देते हैं। कौरवों का इतिहास पढ़ रखा है इन्होंने, क्या हुआ था उनका। कंस को समझ लिया है क्या हुआ था, जरासंध का क्या हुआ था, अश्वत्थामा का क्या हुआ था, और कैसे महाभारत के युद्ध के मैदान में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। तो उनके चरित्र के बारे में हर कोई जानता है, इसलिए उनके बारे में कोई सवाल नहीं कि उनकी वास्तविकता क्या है, उनका अस्तित्व है नहीं है, उनके मंदिर हैं नहीं है, उनका जन्म कहाँ हुआ था नहीं हुआ था, कोई सवाल नहीं। लेकिन श्री राम को लेकर है। समझने वाली बात है क्यों है। अभी एक चीज़ और सोचो, जब ज़रूरत थी उन्होंने श्री राम के रूप में अवतार लिया, अपनी मर्यादा दिखाई। जब पाप और बढ़ गया तो वो श्री कृष्ण के रूप में आए। अब सोचो, जिस हाल पे पहुंच गए हैं हम, कुछ लोगों की वजह से पहुंचे हुए हैं, अब अगर उन्होंने अवतार लिया तो वो क्या करेंगे? सोच भी नहीं सकते क्या क्या हो सकता है। तो अच्छा ये रहेगा कि उनको भगवान मानना है नहीं मानना है तुम्हारी इच्छा, लेकिन उनके चरित्र को पढ़ो। उनके चरित्र में जो अच्छी चीज़ें तुम्हें लगे उसको अपनाओ, ज़्यादा बेहतर है। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, तो एक दीवार के बगल में एक कब्र बनी हुई थी, छोटी सी, जैसे ये लोग कहीं भी बना देते हैं, वो बनी हुई थी। तो मेरे मुख से ना अपने आप ही निकल गया कि ज़िंदा लोग, जो इंसान हैं धरती पर ज़िंदा शरीर के साथ, वो रहने के लिए किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये मरने के बाद भी ज़मीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। बड़े विचित्र विडम्बना है। क्या इंसान है, क्या इंसानियत चल रही है पता नहीं। सोचो, ख़ुद फैसला करो।
राम चाहिए, कृष्ण चाहिए या कल्कि चाहिए। तैयार रहना। जैसा करोगे वैसा फल देने को वो हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरीके से समझना चाहोगे उस तरीके से समझा सकते हैं वो। तैयार रहो, आ रहे हैं बहुत जल्द। जय श्री राम।